अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें एक फैक्टर हमारे पास लीनियर है और एक फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है एंड इररिड्यूसिबल फैक्टर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, इसको हम सपोज करेंगे। सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे जनरल पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो लेट हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी हम लिखेंगे जनरल पार्शियल फ्रैक्शन। वो क्या होती है, अब अगर आपके पास कोई एक फैक्टर लीनियर हो उसको लिखने का मेथड क्या है कि आप इसको लिए जस्ट एक लिखेंगे कांस्टेंट a ओवर x प्लस 2। ठीक है, ये था हमारे पास कांस्टेंट या जनरल पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का मेथड एक लीनियर फैक्टर के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, और उसका हमारे पास मेथड क्या है, उसके लिए हमने समझा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम लिखेंगे bx प्लस c। तो यहाँ पे हम लिख देंगे bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करते थे, हम अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के साथ। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब हम इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर होगा ये हो जाएगा कैंसिल। तो जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब हम इस टर्म को भी करेंगे मल्टीप्लाई। सो बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब जो फैक्टर्स कैंसिल होंगे उनको हम कर देंगे कैंसिल। तो यहां से ये दोनों हो चुके हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ यहाँ पे क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएंगे। नाउ अब हमने जो रिमेनिंग वो लिखने हैं, ये आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। इसको हम नाम दे देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां से बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2c। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के उनको अलग कर लेना है और जो एक्स के हैं उनको अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर टर्म आपके पास है। इनके कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे a है तो a प्लस यहाँ पे b है तो b a प्लस b, और इस यहाँ पे लिख देंगे इसका इसके साथ एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट बन गए। ठीक है, नाउ अब जो आपके पास x रेज़ टू पावर 1 वाले कोफिशिएंट टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, 2bx और cx। तो इनको कंबाइन कर लें, ये बन जाएगा 2b प्लस c और x को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन कह लें इसको। ठीक है, अब जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग लिख लेंगे। वो आपके पास कौन कौन सी हैं, 4a प्लस 2c, ये 4a प्लस 2c। नाउ इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, अब आपने जीरो मेथड याद आपको होगा, हम वो अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर मौजूद है
तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर x+2 लीनियर है, तो हम यहाँ पे जीरो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि आपके पास x+2 जो है इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा -2। ठीक है, अब ये x -2 हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो जहां जहां पे इक्वेशन 2 है x है जहां पे, वहां पे आपने क्या पुट करना है, -2 पुट कर देना। तो जब पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर आपके पास टर्म मौजूद है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे पुट कर देंगे -2, उसका स्क्वायर भी आएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस 4 प्लस इंटू बी एक्स, यहाँ पे x मौजूद है यहाँ भी आप पुट करेंगे -2, उसके बाद प्लस c टाइम्स x, यहाँ पे जब पुट करेंगे -2 और ये उसके साथ ही 2 ऐड हो रहा है, तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a टाइम्स 4 प्लस 4 और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू आएगा 8a एंड a इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, a बन जाएगा हमारे पास 4/8 इज इक्वल टू a बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, सो a इज इक्वल टू 1/2। कटिंग के बाद हमारे पास फाइनल जो a का आंसर आया है वो क्या आ गया, वो 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, तो अब हम मजीद कोई भी यहाँ से x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो अब हम मेथड यूज करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। वो कौन सा मेथड था, हम इक्वेशन नंबर 3 से कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर के, उसके बाद x के और कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट साइड पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, वो है a प्लस बी, और इधर आप देखिए x स्क्वायर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है। तो आप क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यहां लिख लें आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कंपेयर करने जा रहे हैं। जब कंपेयर करेंगे तो पहले सबसे आप जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसको कंपेयर करेंगे, वो आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट वो 1 है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 लेफ्ट साइड पे, सो 1 इज इक्वल टू, और जो आपकी राइट साइड है वहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे a प्लस बी। अब यहाँ से आपके पास a या b में से आपको ये चेक करना होता है कि आया कि आप a या b में से कोई एक वैल्यू जानते हैं नहीं जानते। अगर तो आपको इसकी वैल्यू पहले से फाइंड कर चुके हैं, आपको पता है, तो वहां पे आप पुट कर दें, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1/2 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1/2, ये 1/2 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का, सो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। नाउ 1 में से जब आप 1 हाफ माइनस करेंगे या डायरेक्ट आप इसका एलसीएम ले लें, तो ये बनेगा 2 - 1/2 इज इक्वल टू b, एंड b भी क्या आ जाएगा, b हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 2 - 1 1/2, तो ये b का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने c का निकालना है, तो उसके लिए भी हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट किसके, अब x के कंपेयर करेंगे। नाउ अब आपने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट किसके, x के। ठीक है, x के जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि आपके पास लेफ्ट साइड पे तो x टर्म मौजूद ही नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 0। तो लेफ्ट साइड पे तो इसका क्या लेके बनेगा 0 वैल्यू। ठीक है, और राइट साइड पे जो x का कोफिशिएंट्स है या कोफिशिएंट है वो क्या है, 2b प्लस c, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2b प्लस c आ जाए। ठीक है, नाउ अब आपके पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सो 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स b हमारे पास है 1/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस c इज इक्वल 0 एंड -1 इज इक्वल टू c, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है c की भी, जो क्या है -1।
नाउ अब हम तीनों वैल्यूज ए बी और सी की वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए टाइम, और ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए हमारे पास था 1/2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे आपने वैल्यू को बड़े ध्यान से पुट करना होता है, बिकॉज यहाँ पे x साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है b की, तो b की जो वैल्यू है आपने उसको x से करना है मल्टीप्लाई, तो b की हमारे पास वैल्यू क्या है 1/2, सो 1/2 टाइम्स x, ठीक है। अब साथ में c ऐड हो रहा है, तो c की हमारे पास वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पुट कर देंगे हम -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये जो 2 है ये इसके साथ आ जाएगा होके मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 टाइम्स x प्लस 2 बन जाएगा, ओके। अब उसके बाद यहां से आपने लेना है एलसीएम, बिकॉज ये आपके पास फ्रैक्शनल टर्म है और ये सिंपल, ठीक है। तो आप इसका लेंगे एलसीएम, तो क्या बनेगा x -2/2, या आप बिल्कुल इसको इस तरह निकलें ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ ये जो अब 2 है ये भी आके नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स x प्लस 2 प्लस x -2 ओवर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने आपके पास जो फ्रैक्शन थी x स्क्वायर ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो आपके पास फ्रैक्शन थी हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे।